हर हर महादेव प्रभु। नारायण, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूँ। लाइव आने का और भी कई कारण हैं, मैं और विषय पे भी आऊँगा, लेकिन एक आज काफ़ी दिनों से एक विषय मेरे मन को बड़ा कचोटता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी क्या, अपने जीवन में घटित घटनाक्रम सुनाता हूँ। संभवतः 1997 की बात है। 97 या 98 99 की बात है कि मैं काशी पढ़ने गया, और पढ़ने के लिए पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य जी, भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज जी का निर्देश था कि आप वहाँ जाके पढ़। नहीं, 2000 की बात, सन 2000 की बात है। तो मैं वहाँ गया पढ़ने के निमित्त गया था। तो नारायण, क्या हुआ कि वहाँ मैं जब वेद के लिए गया, वेद वालों को बोलने के लिए कि मैं वेद पढ़ूंगा, नेपाल के वो वेदाचार्य थे, तो उन्होंने मैं शर्ट पहनता था, जैसे मैं आज भी मेरी जो पहनावा है लगभग यही पहनावा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो पंडित, उन्होंने मेरा कुलगोत्र आदि पूछा, सारा मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो कि सिले हुए वस्त्रों में वेद नहीं पढ़ना है। आप कल से जब वेद की क्लास में आओगे, आज तो आप वेद नहीं पढ़ पाओगे, और पढ़ना है तो ये शर्ट वगैरह निकालनी है। तो ठीक है नारायण, मैंने शर्ट निकाली, ठंड का मौसम था। तो वैसे ही मैंने उनके वो गृह शांति का लगभग शायद 60वां या 60वां 61वां मंत्र चल रहा था कोई, उसमें मैं गया था बीच में से। शुरू से नहीं पढ़ रहा था, वो पढ़ा मैंने। तो ऐसे करके फिर तब जब मैं उनके यहाँ क्लास में जाता था, करीब 3 महीने में काशी में रहा। तो मैं फिर सिले हुए वस्त्रों का मैंने परित्याग करके वो वाले वस्त्र पहनता था। बाकी समय पे मैं शर्ट आदि पहनता था। आज भी शंकर परंपरा में, या ये करूँ कि जो वैदिक परंपरा के लोग हैं, वो सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं, चाहे वो आम जनजीवन में हो, चाहे वो आम कहीं भी हो, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि उनके वो वेद का अभ्यास जो किए हुए हैं, जो वैदिज्ञ हैं, वो ये सब नियम पालन करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप आजकल सोशल मीडिया पे ज़रूर देखते होंगे। सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं कि कितनी चापलूसी वेदज्ञों की हो गई है। अब निंदा तो नहीं कहूँगा मैं, पर एक मेरे प्रश्न है ये, और मेरी जिज्ञासा है। जो वेद सिले हुए वस्त्रों में नहीं पहना जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, और पवित्री धारण करके जिसको ग्रहण किया जाता है, यज्ञोपवीत धारण करके ग्रहण किया जाता है, शिखा सूत्र आदि धारण करके किया जाता है, गायत्री संध्योपासना करने वाले को ही वेद के उपदेश आज भी वेदज्ञ देते हैं। बड़े नियम होते हैं छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। लेकिन कल को ही वो छात्र जब बड़ा होता है, और ये मैंने बहुत जगह ये देखा कि कोई नेता, अभिनेता या जो भी है, कोई भी गली कूचे में कुत्ता, माने अगर किसी मूर्ख को भी, अगर माने नेता माने किसी को मंच पे आना होगा और उसकी प्रशंसा करनी हो, उसको पैसे दिए हों उसने, तो उसको उसकी स्वागत में वेद की ध्वनियाँ की जाती हैं, स्वस्ति वाचन किया जाता है, वेद का स्वस्ति वाचन शांति पाठ किया जाता है। आज तो मैं गजब देख रहा था कि 2 वेदज्ञ महापुरुष रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडियो में, और पैंट कमीज पहन करके कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दुगलापन जो आ गया है, ये जो चापलूसी आ गई है वेदज्ञों के अंदर,
कि ये मूर्खता का चरम है। ये माने मूर्खता का क्या बताऊं मैं, तो ये तो भांडपना हो गया कि ये भांड बन गए हैं कि इनके बच्चे इनका वेद कभी भी किसी भी मंच पे जा करके किसी भी मैंने आप एक प्रमाण बता दीजिए पुराण से उठा करके या वेद से उठा करके कि किसी राजा के आने पे ऋषि बालकों ने उस राजा का स्वागत स्वस्ति वाचन आदि से किया हो, या माने उसका वो स्वागत मंच पे वो जूते पहने हुए है, न उसका सिक्का धारण किए हुए है, न वो संध्या बंदन करने वाला है, न वो यज्ञोपवीतधारी है, और उसका स्वागत जो है ऋषि बालकों ने जो है स्वस्ति वाचन करके किया होगा। यूं तो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन जाकर के मठ मंदिर करते हैं, राज दरबार में जाकर के करते थे स्वस्ति वाचन, और किसी स्वस्ति वाचन करवाया जाता था। उस स्वस्ति वाचन करवाने की जो विधा है वो तो बहुत अलग विधा है, लेकिन नेताओं के मंच पे या कहीं दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, तो वहाँ जाकर के आपके संस्कृत की जगत के विद्यार्थी, माने संस्कृत जगत के विद्यार्थी नहीं बना रहे हैं आप, वेदज्ञ नहीं बना रहे हैं आप, भांड बना रहे हैं। बाल्यकाल से ही उनको जो है राज सत्ता के आगे झुकना सिखाया जा रहा है, और राज सत्ता के आगे भांडू की तरह जो है गायन करके अपना जो है वो क्या करना सिखाया जा रहा है। क्या बोलते हैं, जैसे भांड होता है ना, तो अच्छा है हारमोनियम दे करके आप अपने विद्यार्थियों को भांड बनाइए बढ़िया से। उनको वेद पढ़ाने के लिए क्यों उसका शोषण करते हो आप कि आपको जनेऊ धारण करना है, शिखा धारण करना है, आपको सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं, दुकाल त्रिकाल संध्या करनी है, ये सब चौंचलेबाजी क्यों करते हो? जब उसको भांडी बनना है मंच पे जा करके और उसको भांडू के लिए गाना है, तो सीधे से संगीत शाला में जा करके वेद को पढ़ाया जाए, संस्कृत विद्यालयों में क्यों पढ़ाना है? ये मेरा वो माने आकलन है, ये मेरी वो भी है, क्या बोलते हैं, दृष्टिकोण पे मैंने देखा भी, और आप भी देख रहे होंगे। यदा कदा मंच पे कोई मंत्री महाभ्रष्ट माने क्या बताएं आपको, कदाचारी दुराचारी भी पहुंचते हैं। भाई राज सत्ता है, राज सत्ता में किसी को कदाचारी दुराचारी होना किसी का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन होता ही है। उसके निमित्त आप वेद का पाठन करवा रहे हैं विद्यार्थी से, संस्कृत के विद्यार्थी से, जिसपे आपने हजारों नियम जो हैं विधि निषेध के लादे हुए हैं। उस बेचारे को जाकर के तुमने जो है, अच्छा मैंने देखा संस्कृत जगत का व्यक्ति, मैंने बहुत कम मैंने दुर्लभ व्यक्ति देखे, दुर्लभ ये से संत महात्माओं के दर्शन हुए कि जो सत्ता के लोलुप या सत्ता के चरणों में नतमस्तक न हुए हों, ऐसे कमी है। फिर सोशल मीडिया पे भी हैं कि जो बहुत दृढ़ता से अपनी सत्ता में, जो अपनी साधुता में, जो अपने नियम निष्ठा में, जो अपने सनातनी पना में स्थित हैं। भैया अगर आपको किसी मन ये नियम बनना चाहिए, और ये संस्कृत जगत को खासकर जो लोग मंचों पे जाकर के, आज मैं एक और वीडियो देख रहा था, इस भ्रष्टाचारी कदाचारी दुराचारी माने हैं और कई प्रकार के पापों में लिप्त हैं, उनके स्वागत के लिए जो है स्वस्ति वाचन हो रहा है। भाई शंकराचार्य के आगमन में स्वस्ति वाचन हो चलेगा, क्योंकि वो परंपरा वेद का रक्षण करते हैं और वेद विधि से उनका जीवन यापन है। लेकिन अन्य जो हैं जो प्याज भी खा रहे हैं, लहसुन भी खा रहे हैं, इधर से स्त्रियों का संन्यास भी कर रहे हैं, उधर से जो है माने खान पान में कौन पका रहा है, कौन खिला रहा है, इसका कोई विधि उनके यहाँ नहीं है। उनके आगमन में भी आप जो है वेद का पाठ कर रहे हैं, वेद का स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। मुझे जरा अगर कोई वेदज्ञ तक अगर आप ये वीडियो पहुंचा सकें तो मुझे जरा ये जानना है कि कहाँ वो विधि है, क्योंकि अगर वो विधि मुझे मिल जाती है तो मैं सबसे पहले जो वेदों में ब्राह्मणित माने द्विजेतर जो लोगों को वेद अध्ययन का निषेध जो पाया गया है, उस निषेध को लेकर के मुझे फिर परिचर्चा करनी है कि वो निषेध क्यों है, फिर वो निषेध क्यों है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी और इस चीज को बहुत नियमबद्धता से समझना पड़ेगा कि वास्तव में हम संस्कृत के विद्यार्थियों को भांड बना रहे हैं या एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से मजबूत, सांस्कृतिक रूप से मजबूत, सांस्कृतिक गौरव को बचाने वाला, सांस्कृतिक गौरव के प्रति जीने वाला और सांस्कृतिक गौरव को लेकर के
जीवन को यापन करने वाला व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं या चापलूसों का निर्माण कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जितने भी संस्कृत विद्यालय अपने विद्यार्थियों को वेद पढ़ाने के बाद किसी नेता की अगुवाई के लिए स्वस्ति वाचन आदि करवाते हैं या उसके स्वागत में स्वस्ति वाचन या शांति पाठ इत्यादि करवाते हैं, वो मैं उचित तो नहीं समझता हूँ। हमेशा मंचों पे हो या सार्वजनिक मंचों पे हो पौराणिक शांति मंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए और पौराणिक स्वस्ति वाचन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ये मेरा मंतव्य है। शायद ये बात अगर आप लोग फॉरवर्ड कर दें तो उन लोगों तक पहुंचे और भांड बनने से जो वेदज्ञों को भांड बनाने की विधा है, ये भांड बनना बंद हो जाएगा। आप कल्पना करें, सलवार पहना हुआ, पैंट पहनी हुई है, गले पैंट में जो है चमड़े की बेल्ट कसी हुई है और पंडित जी जो है, माने आप देखिए कि ज़्यादातर लोग ऐसे हो कि सलवार पहन करके शादी ब्याह में मैंने देखा पंडित जी सलवार, सुंदर सा सलवार पहन करके शादी ब्याह करवा रहे हैं। तो नारायण, ये जो हरासता है और समाज में जो सनातन को लेकर के नाना प्रकार के कुतर्क उठ रहे हैं, असल में हमारा ही पाप, जो सनातनियों का ही पाप जो है वो कुतर्कों को बल दे रहा है। क्यों हम पाप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आचार को, अपने जो हमारे विधि निषेध थे उन विधि निषेधों का पालन नहीं कर रहे हैं। परिणाम तो पाप का उदय हो रहा है, पाप पुरुष मजबूत हो रहा है। तो पाप पुरुष को मजबूत करने वाले सभी वेदज्ञों को मंचों पे जा करके सभी माने नेताओं की अगुवाई में स्वस्ति वाचन करवाने वाले सभी पाप धर्मा वेदज्ञों को, माने जो वेद का उपहास उड़ा रहे हैं नारायण, इसका हिसाब किताब तो एक न एक दिन देना ही पड़ेगा। हर हर महादेव।